हेलो, वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत सालों से हैं फिर भी पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। आज की वीडियो में मैं आपको दो इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा और उन दोनों इंडिकेटर्स को मिला के कैसे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं उसको भी समझाऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक से खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा वो है मूविंग एवरेज। पहले मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक क्लास में 200 बच्चे हैं, उन 200 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ और सबने कुछ ना कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए। अगर हमें उस क्लास का एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम जो भी मार्क्स ऑब्टेन हुए उन 200 बच्चों के द्वारा उन सबको ऐड करेंगे और उसको 200 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर बच्चे का परफॉर्मेंस चेक करना है तो हम उस पर्टिकुलर बच्चे का एग्ज़ाम मार्क्स को एवरेज से कंपेयर करेंगे। अगर एवरेज से ज़्यादा उसके मार्क्स होंगे तो हम ये बोलेंगे कि उस बच्चे के मार्क्स अबव एवरेज हैं, मतलब कि अच्छे हैं। अगर किसी के एवरेज से नीचे मार्क्स आएंगे तो हम ये बोलेंगे कि इस बच्चे के मार्क्स बिलो एवरेज हैं, यानी कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो सेम कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज का भी है। अगर मैं आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा के दिखा देता हूँ। पहले यहाँ मूविंग एवरेज मैं लगाया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ पे मैंने 200 लेंथ का मूविंग एवरेज लगाया। तो अगर जब मैंने 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया है, इसका मतलब कि ये जो कैंडलस्टिक है ये मूविंग एवरेज पिछले 200 कैंडलस्टिक को कैलकुलेट करके ये मूविंग एवरेज का प्राइस आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा 35,927। तो अभी मूविंग एवरेज का प्राइस है 35,591 और जो स्टॉक का प्राइस है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का, वो है 35,380। तो ये अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ये वीक है। इसमें हम सेलिंग ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी बिलो एवरेज है, मतलब कि इसका परफॉर्मेंस और वीक हो सकता है। तो इससे हमें एक चीज़ हो जाएगी कि हम गलत ट्रेड नहीं लेंगे, गलत दिशा में ट्रेड नहीं लेंगे, कि बाय का ट्रेड हम नहीं लेंगे। जब भी कोई भी प्राइस अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो हम सेल का ट्रेड लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि प्राइस वीक है, बिलो एवरेज ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम ये कहेंगे कि प्राइस अबव एवरेज ट्रेड कर रहा है, मतलब कि प्राइस अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हम लॉन्ग ट्रेड ही देखेंगे। होप आपको मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आप दूसरे पीरियड का मूविंग एवरेज, मान लीजिए 100 पीरियड का मूविंग एवरेज निकालते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि वो 100 कैंडलस्टिक को कैलकुलेट करके आपको एवरेज दे देगा। 10 का होगा तो वो 10 कैंडलस्टिक का कैलकुलेट करके दे देगा। प्राइस अगर जो भी आप पीरियड ले रहे हो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे वो बिलो एवरेज प्राइस है, मतलब कि हम सेल ट्रेड देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मूविंग एवरेज का मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जो दूसरा इंडिकेटर है वो वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है, वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI क्यों बेस्ट कहा जाता है? लोगों को तो लगता है कि वो सिर्फ लाइन है। मैं आपको पहले लगा के दिखा देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे मैंने लगाया, ये 14 पीरियड का है। पहले मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे जैसे प्राइस मूव करता है वैसे वैसे RSI भी मूव करता है। अगर ये कहा जाता है कि जब भी RSI 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो वीक है, मतलब कि प्राइस में वीकनेस है, वो और नीचे जा सकता है। जब हमें वीकनेस पता चल गई और वो एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है तो हम एक प्रोबेबिलिटी हमें ये मिल जाएगी कि हमें सेल का ट्रेड लेना है और सेल का ट्रेड हमें एक्यूरेटली, सेल ट्रेड में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इस वजह से ये दोनों इंडिकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम में। बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग सिस्टम है ये। मैं पहले RSI की सेटिंग चेंज करूँगा। यहाँ पे RSI का अपर बैंड और लोअर बैंड हमें 50 रखना है। राइट, यहाँ पे मैंने 50 के नीचे जाएगा तो मतलब वीकनेस है, और एवरेज के नीचे भी रह रहा है तो यहाँ पे ये भी पता चल गया कि ये वीकनेस है, और RSI ने भी हमें बता दिया कि यहाँ पे वीकनेस है। तो हमें यहाँ पे ये स्पॉट करना है कि कौन सा
बेहतर जोन होगा प्राइस स्पॉट करने का। हमने पहले क्या देखना है कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है। दूसरा क्या देखना है, RSI अगर 50 के नीचे है तो हमें सेल ट्रेड लेना है, और प्राइस एवरेज के नीचे है तो हमें सेल ट्रेड लेना है। ये हमें कंफर्मेशन मिल गई, और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि हम जब सेल ट्रेड लेंगे तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्रॉफिट होने की। ठीक है, अब ट्रेड कहाँ लेना है? आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मोस्टली पता ही होंगे। आपको ऑब्जर्व करते रहना है कि कब हमें एक ट्रेड मिलने वाला है। कैसे ऑब्जर्व करना है? आपको 2 से 3 कैंडलस्टिक पैटर्न याद कर लेने हैं या समझ लेने हैं। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग। यहाँ पे आप 1250 पे देखिए, इस कैंडलस्टिक ने इस कैंडलस्टिक को पूरा एंगल्फ कर लिया है, और प्राइस मूविंग एवरेज के भी नीचे है, और RSI भी हमें 50 के नीचे इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें सेल ट्रेड ले लेना है। अब स्टॉप लॉस और टारगेट की बात, हमें पहले स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, बाद में टारगेट पता होना चाहिए। जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं उससे पहले हमें स्टॉप लॉस ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें रिस्क अपना मैनेज करना है। अगर हम रिस्क मैनेज करके चलेंगे, अपना पैसा बचा के चलेंगे कि हम इतना ही पैसा रिस्क कर रहे हैं एक ट्रेड में, हमें अपने लॉसेस पे ध्यान देना है। हमारा लॉस कितना छोटा हो, कैसे छोटा करें। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इस वजह से लेनी चाहिए कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी हाई हो कि ट्रेड हमारे पक्ष में जाए, हमारे डायरेक्शन में जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें रिस्क कम होगा, वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, राइट। और ट्रेड हमेशा वहाँ लेंगे जब RSI 50 के ऊपर से नीचे आ रहा हो। सेल ट्रेड मतलब कि यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे से ऊपर गया, 50 के ऊपर जोन में ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइस RSI बता रहा है हमें बाई ट्रेड लेना है, बट ये तो है मूविंग एवरेज के नीचे। तो हम वेट करेंगे जैसे ही ये 50 के नीचे आए, और यहाँ पे ये 50 के नीचे आ गया, राइट। 50 के नीचे आया, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी यहाँ पे बना ये कैंडल को देख के। तो अब यहाँ पे हम सेल ट्रेड लेंगे नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल स्टिक का हाई का होगा, और थोड़ा पैसा का बफर लगा लेंगे। जैसे हाई अगर हमारा 35,550 है तो 10 से 15 पॉइंट का हम बफर लगा के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे कि 35,560 या 65 का हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो स्टॉप लॉस तो हमारा बहुत छोटा है। और टारगेट क्या देखेंगे? जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगर मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 100 पॉइंट्स का, तो हम टारगेट देखेंगे करीब 1.5 गुना या 2 गुना। तो 100 पॉइंट का 1.5 गुना होगा 150 पॉइंट, नहीं तो अगर 2 गुना होगा तो 200 पॉइंट का हम टारगेट देखेंगे। ये सिंपल सी चीज़ अगर आप फॉलो करोगे, सिर्फ ये सिंपल सी चीज़, आज तक आपको जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, अगर ये आप सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, RSI, मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक पैटर्न, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ये सिंपल सी चीज़ आप फॉलो करो, आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। जब आपके लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारा इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इनसाइड बार में क्या होता है कि एक कैंडल बनती है, जो दूसरी कैंडल बनती है वो पहली कैंडल के अंदर ही बनती है, उसके रेंज में बनती है, और जहाँ जैसे ही वो रेंज टूटती है उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है। तो जब भी यहाँ पे इनसाइड बार बना, अब हम यहाँ पे रेंज टूटने का वेट नहीं करेंगे, इनसाइड बार बना, राइट, और हम देखेंगे RSI नीचे से ऊपर 50 की ओर आ रहा है, हमें बाई ट्रेड लेना है क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। अबव एवरेज स्टूडेंट है, मतलब कि अभी प्राइस मतलब अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो हम लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। मूविंग एवरेज ने हमें बता दिया कि हमें बाई के साइड जाना है, RSI ने भी हमें बता दिया कि हमें बाई साइड के जाना है। क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर से ऊपर 50 की तरफ आया, और यहाँ जब इनसाइड बार बना ये 50 के ऊपर था। जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल से कल लो होगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, बहुत छोटे। इस वजह से ये स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क बहुत छोटा होगा, बहुत से बहुत छोटा, लेकिन जो आपका रिवॉर्ड मिलेगा वो बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपको बाय ट्रेड लेना है, आपको देखना है RSI नीचे से ऊपर आए
और जब सेल ट्रेड लेना है RSI ऊपर से नीचे आए, ठीक है, और मूविंग एवरेज का साथ साथ में ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अबव एवरेज स्टूडेंट था, हमने इस वजह से यहाँ पे बाय किया, और RSI भी हमें ऊपर था 50 के, स्ट्रेंथ बता रहा था, प्राइस में स्ट्रेंथ है और भाग सकता है, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मूव आपको मिला है। तो आपको अपने रिस्क पे ज़्यादा ध्यान देना है, रिवॉर्ड अपने आप आएगा। एक और ट्रेड देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ट्रेड हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि प्राइस ओपन हुआ नीचे की ओर, 50 के नीचे ही ओपन हुआ था, और यहाँ पे हमें सेल ट्रेड कब लेना था? जब प्राइस ऊपर से नीचे आए, लेकिन उस दिन ये नीचे ही खुला था, RSI भी नीचे ही खुला था 50 के। तो हम वेट करेंगे सेल ट्रेड का कि प्राइस RSI एक बार 50 के ऊपर जाए और फिर वहाँ से नीचे की ओर दे डिप, तब हम सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा आपको ट्रेड मिला। प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे, मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट हो गया अभी बैंक निफ्टी, ठीक है। RSI भी 50 के ऊपर से नीचे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, राइट। हम नेक्स्ट पे सेल करेंगे, नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे उसके हाई का स्टॉप लॉस, और नीचे की ओर हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो आपको इसमें करना क्या है? आपको बस वेट करना है, वेट करना है कि एक पैटर्न मिले, और बाय हमेशा तभी करना है जब मूविंग एवरेज के ऊपर हो और RSI भी 50 के ऊपर हो, और सेल कब करना है? मूविंग एवरेज के नीचे हो और RSI हमें 50 के नीचे हो। जब सेल के हो और इंडिकेट कर रहा हो दोनों RSI और मूविंग एवरेज, तो आपको पैटर्न देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बन रहे हैं, और सेल ट्रेड लेना है। और जब बाय के हो तो ऊपर की तरफ आपको बुलिश एंगल्फिंग, इनसाइड बार, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के ट्रेड लेना है। तो आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा याद रहने चाहिए, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न और एंगल्फिंग पैटर्न। ये 3 पैटर्न आप याद रखें और इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करें। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड ट्रेड वेल।